बढ़िया तरीके से आप लोग लोकसभा राज्यसभा विधानसभा की सीटें कवर कर रहे हो, राजधानी कवर कर रहे हो और वहाँ का नेशनल पार्क भी कवर कर रहे हो एक ही क्लास के अंदर। भारत का सबसे पुराना और बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है जिम कॉर्बेट, लोग ऐसे याद रख सकते हैं। राजा जी उतरे गंगा जी के तट पे जिम करने के लिए और वहाँ पे वो उन्होंने नंदा देवी का मंदिर देखा माता जी का, और क्या लेके गए, फूल लेके। चंद्रपुर में स्थित है ताडोबा, ये एग्जाम में आता है। महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों के लिए फेमस है। अगर आपसे पूछे सलीम अली नेशनल पार्क तो आप लोगों को J&K करना है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य पूछ ले बर्ड सेंचुरी तो आप लोगों को गोवा करना है। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मंडला फॉसिल नेशनल पार्क या रातापानी अभयारण्य कहाँ है? मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि जो बच्चे सरकारी नौकरी को लेकर के सीरियस है ना, ये चैनल उन्हीं के लिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सतीश कुमार आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। SSC GD और केंद्र सरकार के अधीन तमाम भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्टैटिक जीके जो अपने आप में एक सरदर्दी रहता है प्यारे बच्चों, तो उस स्टैटिक जीके की एक कंटिन्यू सीक्वेंस वाली जो क्लासेस है, एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर करने वाली क्लासेस प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए ज्ञान विहार SSC के यूट्यूब चैनल पे मैं लेकर के आ रहा हूं। और उसमें प्यारे बच्चों हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक नेशनल एंड इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। संगठन में मुख्यालय उनका पूछा जाता है और उनकी स्थापना वर्ष पूछी जाती है और वो क्या काम करते हैं, और पर्टिकुलर उनका जो मेन जो क्वेश्चन रहता है कि वर्तमान में उसका हेड कौन है, ये भी आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो शुरुआत की 2 क्लासें नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के थी। एंड प्यारे बच्चों दूसरी क्लास के बाद जब तीसरी क्लास थी उसमें हमारा टॉपिक था लेक्स का। तो जिन बच्चों ने झीलों से संबंधित और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, अगर वो उनको कवर करने हैं तो शुरुआत की 3 क्लासें आप लोग इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, हमारा एक टॉपिक है महत्वपूर्ण टॉपिक, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, और उनके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट अलग अलग राज्यों में जो सेंचुरीज है, जो है अभयारण्य जो है, वो भी हम लोग साथ में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों कोशिश करेंगे कि हम लोग तमाम लगभग जो भारत के अंदर 109 के आसपास नेशनल पार्क है उसमें से आज की क्लास में आप लोग लगभग जो एग्जाम के अंदर जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रहते हैं वो आप लोग यहाँ से कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं जो स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है वो भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश की राजधानी आप लोगों को पता होनी चाहिए कौन सी है? भोपाल। एंड प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में साथ साथ में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिले वो भी आपके बहुत काम की है। लोकसभा की सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में? 29 है। एंड उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भाई जो लोकसभा में सीटें 29, राज्यसभा में कितनी है? 11, और विधानसभा की सीटें पूछ ले तो विधानसभा की सीटें आप लोगों को करनी है कितनी भाई? टोटल 230। तो लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स आप लोगों के सामने है। ठीक है, भोपाल यहाँ की राजधानी है। और मध्य प्रदेश की जो नेशनल पार्क है अगर उनके बारे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में प्यारे बच्चों MP की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट नाम नहीं लिखूंगा भाई, सब में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो आता ही है कि कौन सा पूछ रहा है भाई, नेशनल पार्क है, अभयारण्य है, वो आप लोगों को नाम के साथ देगा। तो बार बार हम लोग इस क्लास में नेशनल पार्क अभयारण्य वगैरह नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो मध्य प्रदेश में है उसमें देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा है, और पन्ना, पेंच, कूनो नेशनल पार्क, कान्हा, पन्ना, पेंच, कूनो, माधव, सतपुड़ा, बांधवगढ़, रातापानी, मंडला फॉसिल, एंड वन विहार। तो यहाँ आप देख सकते हो ये तमाम जो नेशनल पार्क है, कान्हा, पन्ना, पेंच, कूनो, माधव, सतपुड़ा, बांधवगढ़, रातापानी, मंडला फॉसिल एंड वन विहार, ये नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर देखो भाई कभी कभार एक विद्यार्थी
इन पे ध्यान कैसे देता है कि भाई अगर आप लोग ट्रिक खुद की बनाओगे तो आप लोगों को लंबे टाइम तक वो चीज़ याद रहेगी। या चीज़ को आप लोग लिख लिख के याद करो, तब आप लोग उस चीज़ को ज़्यादा कवर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी एक के बाद जब दूसरा टॉपिक पढ़ता है तो प्यारे बच्चों, बाकी जो पिछले टॉपिक्स होते हैं वो वहाँ से उसका दिमाग थोड़ा क्या है कि स्किप हो जाता है, अभी टॉपिक्स हमें याद नहीं रहते। और जब नेशनल पार्क एक साथ पढ़ते हैं तो बच्चों को इतने राज्यों में ये याद नहीं रहता भी कौन सा नेशनल पार्क भाई कहाँ पे है, और राज्य जब मिक्स हो जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, ठीक है। अब यहाँ अगर बात करें काना पन्ना पेंच, तो जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो ट्रिक भी दो प्रकार की होती है, सकारात्मक भी होती है और कई टीचर आप लोगों को ऑनलाइन नकारात्मक भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और एक विद्यार्थी जो आज तैयारी कर रहा है भाई, उसको नकारात्मक चीज़ अगर कोई बताई जाए तो वो लंबे टाइम तक याद रहती है और सकारात्मक चीज़ विद्यार्थी भूल जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, चीज़ को लंबे टाइम तक याद रखना, चाहे वो सकारात्मक तरीके से हो नकारात्मक तरीके से हो, ठीक है। थोड़ी बहुत ट्रिक थोड़ी पारिवारिक होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ बात करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं जैसे काना और पन्ना को पेंच लड़ाते हुए देखा, कहाँ पे, वन में, ठीक है। क्योंकि वो वहां पे किस लिए गए थे, रात को पानी लेकर के गए थे, ठीक है। और पर्टिकुलर अगर हम एक शख्स की बात कर लें तो एक नेशनल पार्क और जुड़ जाएगा, संजय, संजय नेशनल पार्क, ठीक है। तो संजय नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, काना पन्ना पेंच जो है, यहां से हमने बात की कि काना और पन्ना पेंच लड़ा रहे थे, ठीक है। उनको किसने देखा, संजय ने देखा, कहाँ पे, वन के अंदर भी, कहाँ पे, वन के अंदर। और वो जो है दोनों की मंडली है, या राजस्थानी के अंदर जैसे मंडल को लोग बंडल बोलते हैं, बंडल तो वो होता है ना भी बीड़ी वाला बंडल, जो छोटी देसाई होती है, ठीक है। खैर हमें नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि नशे पते से युवाओं को दूर रहना चाहिए। तो हमने पूरी एक कहानी बनानी है कि देखो संजय जो है ना रात को पानी लेकर के वन के बीच में गया, वहां उसने मंडली देखी, किसकी, काना और पन्ना की, जो क्या कर रही थी, पेंच लड़ा रही थी, ठीक है। तो संजय ने फोन किया माधव को, तो माधव ने सामने से फोन उठाता ही बोला कौन है भाई, कौन है, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई ऐसा करके ये मामला चल रहा है। तो बाद में क्या हुआ, भी संजय ने माधव को बोला कि एक काम कर, तू उनको बांध दे, ठीक है, बांध दे, पेड़ के बांध दे, क्योंकि वन में गया है तो बहुत सारे पेड़ होंगे, तो उनको वहां पे बांध दे। और ये पूरी घटना में फिर मान लेनी है कि भाई कौन सी पहाड़ियों के बीच हुई थी, सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में हुई थी, ठीक है। ऐसा करके कुछ भी आप लोग सोचें, और सोचने के लिए आप लोगों को मध्य प्रदेश का जो राज्य का जो नाम है वो भी तो साथ में लेना पड़ेगा ना, वरना बाद में कहाँ याद रहेगा भाई हरियाणा के अंदर गया था संजय वन में पानी लेकर के रात को, या फिर कोई इस राज्य में गया था। तो हमें यहाँ से मान लेना है कि सतपुड़ा की पहाड़ियों के मध्य, मध्य में कौन सा राज्य बनेगा, मध्य प्रदेश। तो सतपुड़ा की पहाड़ियों के मध्य संजय गया रात को पानी लेकर के वन के बीच में, वहां उसने मंडली देखी, किसकी, काना और पन्ना की, जो क्या कर रही थी, पेंच लड़ा रही थी। पेंच मतलब कि पतंग वाले पेंच, जो आप सोच रहे हो कतई नहीं है, ठीक है। तो बाद में उसने संजय को, माधव को फोन किया कि भाई इधर तो पेंच लड़ाए जा रहे हैं। तो उसने पहले फोन उठाते ही बोला कि कौन है भाई, कौन है, ठीक है। तो उसने बोल दिया भाई तामझाम ऐसे है। तो उन्होंने बोला कि ये काम कर, उनको बांध दे पेड़ के, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोग मध्य प्रदेश की जो नेशनल पार्क है ना प्यारे बच्चों याद रख सकते हो। या फिर आप लोग जो सोशल मीडिया पे जो मैप वाला जो सिस्टम होता है, बहुत सारे मैप भी आते हैं इसके, ठीक है। तो मैप से भी आप लोग याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लोगों को एक मैप दिखाया गया, कूनो, पन्ना, संजय, और ये बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, ठीक है। ये सब फेमस है, पेंच, यहाँ सब के सब ये मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो ये फेमस फेमस जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के, प्यारे बच्चों याद करना, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा कि मंडला फॉसिल नेशनल पार्क या रातापानी अभयारण्य कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को दिमाग में आ जाएगा कि भाई ये किस जगह पे है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों को उत्तराखंड की तो भाई दो राजधानियां हैं, ये भी पता होना चाहिए, गैरसैंण जो समर कैपिटल है, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, देहरादून। और यहाँ पे जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है भाई, एक एक बच्चे को पता होनी चाहिए, 5 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 3 है। और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की जो सीटें हैं वो पता होनी चाहिए, कितनी है भाई, 70 है, ठीक है। तो 5 चीजें तो आप लोगों ने सीख ली भाई, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, शीतकालीन राजधानी कौन सी है, और उसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा की सीटें आप लोगों ने सीख ली, ठीक है। अब बात करें यहाँ के जो नेशनल पार्क जो वगैरह है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई, एक तो आप लोगों को याद रखना राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। एंड राजाजी
जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना और बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है। जिम कॉर्बेट 1936 में बना था। एंड फूलों की घाटी नेशनल पार्क राजा जी। एंड उसके अलावा भाई नंदा देवी, गंगोत्री, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी एंड गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सब के सब कहाँ हैं भाई? ये उत्तराखंड के अंदर है। तो भाई अब देखो ट्रिक कैसे काम करेगी यहाँ पे, ठीक है। ट्रिक ऐसे काम करेगी प्यारे बच्चों, हमें मानना है कि देखो भाई उत्तरा मतलब उतरे। कौन उतरे? राजा जी उतरे। कौन उतरे? राजा जी उतरे। और जब राजा जी उतरे कहाँ? जिम करने के लिए। किसके तट पर? गंगा जी के तट पर, ठीक है। अभी उत्तराखंड हमें मानना है भी जो गंगा नदी जो बहती है, ठीक है। तो राजा जी उतरे जिम करने के लिए, ठीक है, सिक्स पैक बनाने के लिए। किसके तट पे? गंगा जी के तट पे। वहां उनको जब जिम करते हुए देखा, किसने देखा? हमें मानना है कि देखो भाई नंदा देवी तो माता जी है, लेकिन हमें मानना है कि उनको देखा नंदा ने, ठीक है। नंदा ने देखा कि भाई वाह, सिक्स पैक बना रहे हैं राजा जी, ठीक है। तो राजा जी जब सिक्स पैक बना रहे हैं तो भाई वो फूलों की जो घाटी है, यानी कि फूलों की एक माला लेकर के पहुंच गई राजा जी के पास। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे याद रख सकते हो कि राजा जी जिम कर रहे थे गंगा जी के तट पर, तब उन्होंने वहां पे नंदा देवी माता जी का मंदिर देखा। और वहां मंदिर में हम लोग क्या लेके जाते हैं भाई? आप लोग सभी जानते हो कि लोग फूल वगैरह लेके जाते ही हैं। भगवान के मंदिर में माला प्रसाद लोग लेके जाते हैं, तो फूल भी लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए। तो वहां से हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। राजा जी उतरे गंगा जी के तट पे जिम करने के लिए, और वहां पे वो उन्होंने नंदा देवी का मंदिर देखा माता जी का, और क्या लेके गए? फूल लेके गए, ठीक है। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। भाई पश्चिम बंगाल जो है प्यारे बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजधानी कोलकाता सभी लोग जानते हो। और जो पश्चिम बंगाल में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 16 है। और लोकसभा की सीटें कितनी है? 42 है। और उसके अलावा अगर हम बात करें विधानसभा की सीटें, विधानसभा सीटें 294 है। 294 सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में। एक तो एग्जाम में आता है सुंदरवन, भाई सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आता है बुक्सा, गोरुमारा, गोरुमारा, जल्दापारा, एंड एक और इंपॉर्टेंट है यहां से, सिंगलीला। कोलकाता कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। और पश्चिम बंगाल में आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी प्यारे बच्चों, वो कलकत्ता के अंदर बनी थी 1774 के अंदर, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो सुंदरवन, बुक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा और सिंगलीला। अब यहाँ से याद कैसे रखेंगे, ठीक है। यहाँ से कैसे याद रखेंगे? तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ जो है ना पश्चिम बंगाल, हमें मानना है कि पश्चिम बंगाल में क्या है भाई? बहुत सारे सुंदर वन हैं, ठीक है। और सीन क्या है? देखो भाई, ये जो गोरू नाम का शख्स है ना, इसने लीला को बोला भी चल ना मूवी देखने चलते हैं, धुरंधर मूवी लगी है भाई, ठीक है, काफी चर्चा में है, तो धुरंधर मूवी देखने के लिए चलते हैं। किसने बोला? लीला ने बोला। किसको? गोरू को, ठीक है। लेकिन लीला तो भाई एनी टाइम ना बुक्स लेके बैठी रहती है, उसको पढ़ने से बहुत ज़्यादा प्रेम है, ठीक है, क्योंकि वो ज्ञान विहार जो क्लासेस है उसकी छात्रा है, जिसको पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों का मतलब कि जो है सोच नहीं सकता बच्चा। पढ़ाई में ही पूरा खोया रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो गुणवत्ता है शिक्षा की वो अद्भुत लेवल की है, ठीक है। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में बहुत सारे सुंदर वन हैं, ठीक है। और फिर है ना गोरू ने लीला को बोला कि मूवी देखने चलते हैं, लेकिन भाई वो लीला ने मना कर दिया। फिर गोरू ने क्या किया? उसकी सारी बुक से लेकर के पानी में फेंक आया भाई। क्या है? पानी में फेंक आया, जल्दा पारा, ठीक है। तब भाई लीला का क्या होगा? पारा हाई हो गया भाई, मेरी किताबें पानी में कैसे फेंक आया? तो वहाँ पे एक आर्टिफिशियल जो सींग नहीं आते वो पड़े थे, उस तो गोरू को मारा किसने? लीला ने मारा। किससे? सींग से। तो ऐसी चीज़ों को जोड़ना होगा भाई। देखो हो सकता है कि मेरी ट्रिक आपको लगे कि मास्टर जी
ये तो बहुत ही बकवास ट्रिक थी या हमें अच्छी नहीं लगी। तो भाई देखो, स्टैटिक जीके में रट्टा मारना पड़ता है। ट्रिक एक मेथड है, एक तरीका है, जिससे 100% नहीं तो आप लोग 70% स्टैटिक जीके वहाँ से अच्छा कर सकते हो। बाकी आपको रटना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम बात कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल यानी कि बंगले में बहुत सारे बंगला जो है सुंदरवन के किनारे है, वहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। किताबें पानी में फेंक आया गोरू, फिर उसको मारा सींग से लीला ने। कैसे भी सोचो बस, एग्जाम में तभी आप लोग अच्छा कर पाओगे जब आप लोग इसके बारे में गहराई से सोचोगे। चलते हैं अगले असम की ओर। असम में देखो प्यारे बच्चों, असम में यहाँ पे देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है रायमोना देहिंग नेशनल पार्क, डिब्रू जो सखोवा नेशनल पार्क, नामेरी, मानस एंड काजीरंगा, ठीक है। ये नेशनल पार्क वर्सेस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, यहाँ ये जो छायाचित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आप लोगों को असम के जो राजधानी है वो तो है दिसपुर, नई जो कैपिटल है वो बन रही है डिब्रूगढ़ भी, ठीक है। नई जो कैपिटल है वो कौन सी बनेगी, न्यू कैपिटल बनेगी भी। एनसी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये दिसपुर वर्तमान में राजधानी है। और लोकसभा की सीटें कितनी है असम में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें तो बढ़िया बात है, नहीं तो आप लोग बच्चों चलो लिख ही लो लोकसभा। एंड राज्यसभा में कितनी है, 7 है, आधी है। और विधानसभा में सीटें कितनी है भाई, 1 2 6, ठीक है। अब यहाँ से जो फेमस जो नेशनल पार्क है ना, वो एग्जाम में यही आते हैं असम से। असम में जो है एक तो आएगा मानस, फिर आ जाएगा काजीरंगा, ठीक है, नामेरी। ये 3 ज़्यादा फेमस है, 3 ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा ये जो राइनोमार, ये ना जो क्या है, एक और लिख देता हूँ देखो, रायमोना जो आपके सामने लिखा पड़ा है, एक और लिख देते हैं। भाई असम के अंदर ज़्यादातर एग्जाम के अंदर भाई देखो, ये तो आज की जो सेशन जिस सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं इस नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क जो बच्चों जो टॉपिक है ना, नेशनल पार्क में एक तो पूछा जाता है ये नेशनल पार्क कौन से राज्य में है। दूसरा, अगर बच्चे का दिन खराब हो या जो आयोग एसएससी है वो चाहता है कि बच्चा पेपर पास करे ही ना, तो पूछ लेगा कि भाई इसकी स्थापना कब हुई, नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई। तीसरा, जो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है कि ये पर्टिकुलर जो नेशनल पार्क है या जो सेंचुरी है, ये किसके लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, ठीक है। और तमाम जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं उन सबसे मैं एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को ये बताना है कि नेशनल पार्क और अभयारण्य में क्या अंतर होता है, ठीक है भाई। डिफरेंस क्या है नेशनल पार्क और सेंचुरी में, ठीक है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखो भाई, असम, असम में हमें मानना है कि देखो भाई, असम में जो जो काजी है उसकी बात मानो, ठीक है। क्योंकि इसमें एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, हमें ये मानना है, देखो हमें एक मानना है कि देखो एक लड़की है जिसका नाम है मेरी, ठीक है। मेरी मेरी राय मान भाई, किसी को बोलते हैं ना मेरी राय मान, या मेरी की राय जो है वो मानो, ठीक है। मोना को बोला जा रहा है कि मोना मेरी राय को मान, काजी सही कह रहा है, विवाह कर ले, ठीक है। काजी क्या करेगा, काजी जब मियाँ बीवी राजी, ऐसा आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो असम में हमें मानना है कि भाई आप लोग उल्टा सीधा कैसे भी जोड़ो, देखो देखो मैंने हाथों हाथ जोड़ दिया भाई, राय दी गई मोना को कि मेरी बात मान, काजी सही कह रहा है। या उल्टा भी आप लोग कैसे भी याद करो भाई, मान जा काजी, ठीक है, मेरी राय, ठीक है। तो ये कैसे भी उल्टा सीधा करके आप लोगों को ट्रिक बनानी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो 2 नंबर का जो सवाल है उसको सॉल्व कर दे। गुजरात देखो भाई, गुजरात में प्यारे बच्चों 2 ही फेमस हैं, एक तो गिर है भाई और एक ब्लैक बक, ब्लैक बक, ठीक है, गिर और ब्लैक बक। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गांधीनगर है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 26। राज्यसभा की सीटें 11। और अगर हम बात करें विधानसभा की, 182, 26, 11 और 182, ठीक है। गिर और ब्लैक बक 2 ही हैं,
ठीक है, तो ये जरूर आप लोग याद रख लेना भाई, ठीक है। और प्यारे बच्चों सोचोगे कैसे भाई, सोचने के लिए मैंने आपको पहले बोल दिया कि आप लोग राज्य के नाम को पकड़ो, राज्य के नाम को पकड़ो, राज्य के नाम के साथ आप लोग कवर कर जाओगे कि भाई कैसे करना है। जैसे कि मान लो कि जैसे गुजरा, कब? रात को, रात को जब वो मेरे पास से गुजरा तो बक बक कर रहा था। मानना है ऐसे भी कोई पर्टिकुलर आदमी कि अगर आपका कोई चहेता है, कोई दुश्मन है, कि रात को वो गुजरा, गुजरा रात को, गुजरात, गुजरा रात को मेरे पास से, वो बक बक कर रहा था भाई, बक बक कर रहा था, ठीक है। तो फिर आप बोलते हो ना कि यार वो इतना गिर जाएगा कि मैंने सोचा नहीं था कि यार वो मेरे पास से जाकर के बक बक करेगा, कमेंट करेगा। तो ऐसे चीज़ों को सोचोगे तब जाके आप लोग कर जाओगे नेशनल पार्क वाला टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हरियाणा, हरियाणा में देखो भाई सुल्तानपुर और कलेसर, ठीक है। तो ये जो देखो भाई नेशनल पार्क आप लोग यहाँ देख पा रहे हो हरियाणा में, हरियाणा में राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है ना भाई। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है। लोकसभा की सीटें 10 है, एंड प्यारे बच्चों हरियाणा में राज्यसभा की सीटें आधी है, इससे 5, एंड विधानसभा की सीटें 90 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कैसे करेंगे भाई, देखो हरियाणा का जो सुल्तान है ना, वो जो मूवी आई थी, ठीक है, सलमान खान वाली, ठीक है, रे सुल्तान, ठीक है। तो वहां से देखो भाई जो सुल्तान है ना वो क्या करता है, वो कलेश करता रहता है। सुल्तान भाई एनी टाइम क्या करता है? कलेश करता है। सुल्तान क्या करता है? कलेश करता है, ठीक है। तो हमें बस ये इसको आप कल शेर समझ के ये भी कह सकते हो भाई जो सुल्तान है वो शेर है, या फिर जो जो सुल्तान है वो कलेश करता है, ठीक है, हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जोड़ोगे तब चीज़ें आप लोग कवर कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सिक्किम, सिक्किम में एक ही फेमस है प्यारे बच्चों, जो है आप लोगों का कंचनजंगा, कंचनजंगा जो नेशनल पार्क। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम में लोकसभा सीट कितनी है? 1। राज्यसभा सीट कितनी है? 1। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 32, ठीक है। और बड़ी बात, सबसे कम सीटों वाला राज्य है। विधानसभा में भी, विधानसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। गंगटोक इसकी राजधानी है। और देखो भाई अब ना कैसे याद रखेंगे कि सिक्किम में जो कंचन है वो जंग लड़ रही है, ठीक है, सिक्कों के लिए। जो सिक्किम में जो कंचन है वो जंग लड़ती है सिक्कों के लिए, तो कोइंस के लिए जो है जंग करती है कंचन। तो यहाँ से ये चीज़ कवर हो जाएगी भी, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ जरूर याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले त्रिपुरा, त्रिपुरा में फेमस है क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। देखो अभी क्लाउडेड लेपर्ड जो नेशनल पार्क है ये त्रिपुरा में फेमस है, और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, अगरतला। और यहाँ पे लोकसभा की सीट त्रिपुरा में 2 है, राज्यसभा की 1 है, एंड विधानसभा की सीटें 60 है, 60। बढ़िया तरीके से आप लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें कवर कर रहे हो, राजधानी कवर कर रहे हो, और वहाँ का नेशनल पार्क भी कवर कर रहे हो एक ही क्लास के अंदर, ठीक है। अब देखो भाई हमें याद कैसे रखें भाई, क्लाउडेड लेपर्ड सर आपने बता तो दिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो क्लाउडेड लेपर्ड है, इसमें तो क्लाउड क्या होता है? क्लाउड तो बादल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लाउड बादल नहीं मानने हैं, ठीक है। हमें मानना है यहाँ से ये डेड। देखो भाई मम्मी को लोग आजकल मोम बोलते हैं, आधुनिक पीढ़ी है, किसी ज़माने में माँ बोलते थे, ठीक है, माता, माता श्री, मोम। तो पिताजी क्या बोलते हैं? डैड, ठीक है। तो हमें मानना है कि त्रिपुरा एक गांव है, उस गांव में जितनी डैड है ना भाई, पिताजी जो है वो अपने बच्चों को थप्पड़ मार मार के बोलते हैं कि लेपर्ड। हम बोलते हैं ना लेपर्ड, लेपर्ड मतलब पड,
तो ऐसे सोच सोच के डेड, वैसे भी चलो थप्पड़ मार के ना भी बोले तो क्या बोलते हैं, लेपर्ड, लेपर्ड। तो ऐसे याद रख लेना भाई, ठीक है। महाराष्ट्र भी, महाराष्ट्र में देखो भाई, महाराष्ट्र में ताडोबा आ गया, संजय गांधी आ गया, नवेगाम आ गया, गुंगामल आ गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गया और चंदोली आ गया, प्लस एक है ना बोरीवली भी आप लोगों को याद रखना है, बोरीवली। चांदोली बोरीवली एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं भी, चंदोली जो लिखा पड़ा है, गुंगामल भी यहीं के है, नवागाम भी यहीं का है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान देखो भाई मुंबई के पास बोरीवली में स्थित है और घने जंगल और वन्य जीवों का अनुभव प्रदान करता है, जो शहर के भीतर एक अनोखा अनुभव है, ठीक है। यहाँ देखो भी चंद्रपुर में स्थित है ताडोबा, ये एग्जाम में आता है अभी, महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों के लिए फेमस है। एंड गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान अमरावती जिले में है, जो टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड जो भारतीय बाइसन के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये जरूर याद रखना आप लोग। पंडित जवाहरलाल जो नेहरू राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे यहाँ पे पेंच नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि यह पेंच टाइगर रिजर्व का हिस्सा है जो बाघ व अन्य वन्य जीवों के लिए फेमस है। और ये पेंच आप लोग सभी जानते हो, पेंच कहाँ पे है अभी, पेंच MP के अंदर है, ठीक है। और चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, तो बस ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अभी चांदोली से भाई चंदा आ रहा है, चंदा मांगते हैं कौन, गूंगे लोग, ठीक है, कहाँ पे, नए गांव में, ठीक है। तो ऐसे हमें, और वो जो चंदा मांगते हैं किस पे मांगते हैं, बोरी पर बैठ करके। तो बस वैसे भी मानना है भाई, मान मान के करते जाओ और आपका ये जो है प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हो ताडोबा एंड नवेगाम, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान एंड चांदोली जो नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, ये आपके महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ओके, याद रखना भाई मुंबई। और उसके अलावा बात कर लेते हैं भाई, मुंबई में, महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितनी है, 288, लोकसभा 48 एंड राज्यसभा 19। झारखंड, झारखंड की राजधानी देखो भाई रांची है और यहाँ पे दीमा नेशनल पार्क, हजारीबाग और बेतला, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि धीमा, हजारीबाग और बेतला नेशनल पार्क, ये तीन आप लोगों के सामने झारखंड में है। तो याद कैसे रखेंगे, देखो झारखंड से मतलब मिलता जुलता शब्द है झारखंड, ठीक है, झारखंड भी। जो झाड़ियाँ, जैसे आप लोगों ने जो गांव में आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे जो जंगली क्षेत्र है, झाड़ियाँ लगी होती है, जिसके ऊपर बेर वगैरह या और भी चीज़ों की झाड़ियाँ होती हैं, तो हमें मानना है कि झाड़ियाँ लगी हुई है, ठीक है। उन झाड़ियों के पीछे भाई लोग धीमे धीमे, उनके पीछे जो बाग है, झाड़ियों के पीछे क्या है, बाग है, ठीक है। बाग में लोग धीमे 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 जाते हैं, क्या लेकर के, बोतल लेके। हर घर शौचालय, जो सरकार चाहती है स्वच्छ भारत अभियान, आज भी भारत में कई जगह लोग ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पे पूरी शौचालय व्यवस्थाएं नहीं है, बोतल लेकर के भाई निकल पड़ते हैं पेड़ों की तरफ या खेतों के अंदर स्वच्छ भारत की अवधारणा को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो हमें तो मानना है अभी झाड़ियों के पीछे लोग बोतल लेके, जो बाग है या झाड़ियाँ जो है वहाँ पे बोतल लेके धीमे धीमे जाते हैं, तो इससे आप लोग काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना। अभी प्यारे बच्चों, झारखंड में राज्यसभा सीटें कितनी है, 6 हैं। झारखंड में लोकसभा कितनी है, 14 है। विधानसभा की कितनी है, 81। ये VS का मतलब विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, गलती ना करें, ठीक है। छत्तीसगढ़ भी, छत्तीसगढ़ में राजधानी क्या है, नया रायपुर है, नया रायपुर है। इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, जिसका नाम संजय, प्राचीन नाम, ठीक है, ये संजय आप लोग ना याद रखें, क्योंकि संजय भाई प्यारे बच्चों MP में भी है, ठीक है। एंड संजय जो गांधी जो आप लोगों ने देखा महाराष्ट्र में भी देखा, और यहाँ पे देखो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी एंड इंद्रावती, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे भाई, देखो हमें तो बस मानना है कि भाई देखो इंद्रावती जो है गुरु घासीदास की शरण में
तपस्या के लिए कांगेर घाटी चली गई छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, बस मिलता जुलता, नेगेटिव नहीं सोचना भाई, नेगेटिव आप लोग सोच सकते हो, मना तो नहीं है, लेकिन भाई हमें जब गुरु भगवान आ चुके हैं, इंद्रावती आ चुके हैं, तो ये देवी देवता राजा महाराजा इनके बारे में हमें कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो है इंद्रावती रानी वो गुरु घासीदास के चरणों में कांगेर घाटी गई आशीर्वाद लेने के लिए। ठीक है, ऐसे मान सकते हो आप लोग। छत्तीसगढ़ में भाई लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, ये लो भाई 5, लोकसभा में 11 एंड विधानसभा में 90। रट्टा मान लेना भाई, बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट, ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि जो बच्चे सरकारी नौकरी को लेकर के सीरियस है ना, ये चैनल उन्हीं के लिए है। जो बच्चा एसएससी जीडी का जिसने फॉर्म नहीं भरा है भाई, 31 तारीख अभी लास्ट तारीख का फॉर्म भर देना। और उसके अलावा जनवरी फरवरी 2 महीने आप लोगों के पास रहेंगे, जिसमें आप लोगों को सारा स्ट्रेटेजी के पढ़ा दूंगा। 2025 का जो पूरा करंट है उसकी क्लास हो चुकी है, और टॉप 300 एमसीक्यूज भी मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पे लेके आने वाला हूं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। वो 300 क्वेश्चन 400-500 क्वेश्चनों के बराबर काम करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे सीरियसली पढ़ने वाले हैं, चाहे वो किसी लाइब्रेरी में पढ़ रहा है या किसी कोचिंग में पढ़ रहा है, या भी किसी उनके पास जो भी सोशल मीडिया पे जो ग्रुप है, तो इस क्लास को आप लोग ज़्यादा शेयर किया करो भाई, एंड कमेंट्स लाइक वगैरह किया करो, ताकि उन तमाम विद्यार्थियों को फ़ायदा हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो भैया हमारे ज्ञानवर्धन के 2 चैनल है, एक पुराना चैनल है और एक ही बिल्कुल नया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप सेंट्रल लेवल की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को ये जो ज्ञानवर्धन एसएससी का चैनल है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है भाई। जीके अनंत सागर है, इसमें से हमें मोती चुनने होते हैं। जीडी के लिए 20 मोती, एसएससी के लिए 25 मोती। ठीक है, उसी प्रकार से कह रहा हूँ भाई, मोती का मतलब क्वेश्चंस। ठीक है, सागर है, सागर में डुबकी लगानी पड़ेगी। तो बस ये क्लासेस आप लोगों की सरकारी नौकरी के उद्देश्य को लेकर के बनाई गई है, बस इनको देख लो तो आप लोगों को 90% हेल्प मिल जाएगी। 10% तो जीके किसी का सगा नहीं है। ठीक है, भुवनेश्वर। ओडिशा में विधानसभा सीटें 147, लोकसभा सीटें 21 एंड राज्यसभा सीटें 10। और उड़ीसा में देखो भाई, एक तो है, देखो सबसे पहले चिल्का झील अभयारण्य है, बहुत बढ़िया भैया, सेंचुरी है तो। ठीक है, सेंचुरी। टिक्कर पाड़ा, नलबाना, एंड फेमस जो है सिमलीपाल, नंदन कानन, भितरकणिका। लो भाई, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो भाई, ओडिशा। ओडिशा में हमें ट्रिक कैसे याद करनी है, देखो ओडिशा में आ रही है ओडी। ठीक है, ओडी कार होती है ना भाई प्यारे बच्चों, ओडी कार आप लोगों ने देखी होगी भाई, ऐसे करके जो सिंबल होता है कार के बाहर, ओडी, मर्सिडीज, अलग अलग महंगी महंगी कारें आती हैं। जब भी आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आप भी छोटी मोटी कार ले आओगे भी। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में नहीं ला पाते हैं इतनी महंगी गाड़ी, तो सरकारी कर्मचारी तो ले आएगा, छोटी मोटी क्रेटा ब्रेजार। ठीक है, यहाँ तक पार पड़ जाएगी। ठीक है, वैसे 8 वेतन आ रहा है तो भैया हो सकता है आप अच्छी गाड़ी ले आओ, फॉर्च्यूनर तक पहुँच जाओ। ठीक है, तो ओडिशा में आ रही है ओडी। ठीक है, ओडी मतलब कि देखो भाई, हमें मानना है कि जो नंदन है, नंदन वो क्या लेके आया, ओडी कार लेके आया, और किसको इम्प्रेस कर रहा है, सिमली को। किसको इम्प्रेस कर रहा है, सिमली को। ठीक है, और उसको भाई नंदन जब कार लेके आया ओडी, सिमली को बैठा कि भाई भीतर बैठ, क्या बैठ, भीतर बैठ, अंदर बैठ जा। अपनी इस गाड़ी के ना चिलके पाड़ के आते हैं, मतलब कि शो ऑफ करके आते हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर भी ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि गाड़ी का तो चिलका पड़ा है, मतलब कि पड़का पड़ा है, नई गाड़ी है। ठीक है, तो हमें मानना है कि देखो ओडी कार है, कौन लेके आया, नंदन, किसके लिए, सिमली के लिए, और उसको क्या बोला भाई, भीतर बैठ जा, अंदर बैठ जा। ठीक है, आप शो ऑफ करके आते हैं, चिलके पाड़ के आ रहे हैं, मतलब वैसे भी नई गाड़ी है ना, नई नई अलग दिख जाती है। ठीक है, तो बाद में उन्होंने क्या किया भाई, थोड़ी वो देखो भाई, टिक्कर, टिक्कर टिक्की, पाड़ा, पेड़ा, टिक्की ले ली और आलू टिक्की। ठीक है, और पेड़े ले ली, ताकि हम सबको बांटेंगे, मुंह मीठा तो कराना पड़ेगा ना, कोई गाड़ी लेके आया। ठीक है, अब मान लो कि देखो भाई, जब गांव में शो ऑफ किया,
टिक्की बांटी और पेड़े भी बांटे, तब जो हाथ वगैरह भी थोड़ा मिठाई से हो जाता है ना, तो नल से बाद में क्या है कि थोड़ा हैंड वॉश भी तो करना पड़ता है। तो बस मान लीजिए, बस ऐसे याद करते जाइए और आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ आप लोगों को ये याद रखना है कि भाई किसने जो पूरी पूरी जो कहानी सेट हुई, बस वही आप लोगों को याद रहेगी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर। ठीक है, नामदफा, मोलिंग, पखुई। ठीक है भाई, देखो 3 नेशनल पार्क ज़्यादातर एग्जाम में ये नामदफा और पखुई, नॉर्थ ईस्ट राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और लोकसभा की सीटें भाई आप लोगों को पता होनी चाहिए, 2 है, राज्यसभा की सीटें 1 है, विधानसभा की सीटें 60 हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60। तो प्यारे बच्चों, नाम दफा कैसे करें? देखो इसमें आ रहा है अरुण, अरुण। तो कभी कभार हमें मानना है कि अरुण नाम का कोई आदमी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यार भाई इसके नाम को दफ़ा करो, यार अरुण को दफ़ा करो, अरुण के नाम को क्या करो, दफ़ा करो। ठीक है, और क्योंकि उसके ज़्यादा क्या आ चुके हैं, पंख आ चुके हैं। ठीक है, उसके ज़्यादा क्या आ चुके हैं, पंख आ चुके हैं। ठीक है, और उसके जो मौलिक जो विचार है या मौलिक जो अधिकार है, वो मतलब कि उसको उल्लंघन कर रहा है। बस कैसे भी चीज़ों को सोचना है, चीज़ों को सोचना है जिससे आप लोगों को चीज़ें याद हो जाए। जम्मू कश्मीर देखो भाई, दाचीग्राम, किश्तवाड़, काजीनाग और सलीम अली। एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कौन सा आता है, वो यहाँ से आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे सलीम अली नेशनल पार्क, तो आप लोगों को J&K करना है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य पूछ ले, बर्ड सेंचुरी, पक्षी अभयारण्य, तो आप लोगों को गोवा करना है। क्या करोगे? गोवा करोगे। ठीक है, तो हमें मानना है अभी जम्मू कश्मीर की राजधानी आप लोग सभी जानते हो श्रीनगर है। ठीक है, और प्यारे बच्चों लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे 5, राज्यसभा की सीटें हैं 4, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें 90। ठीक है, तो हमें मान लेना है अभी श्रीनगर में जो जम्मू कश्मीर के में जो गांव है, कौन सा गांव, दाची गांव, वहाँ पे किस्तों में पैसे बांटने जाता है कौन? सलीम अली, जो क्या है, काजी है। ठीक है, सलीम अली जो काजी है वो किस्तों में गांव में पैसे बांटने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें याद कर सकते हो आप लोग, बाकी ये जरूर याद रखना। और सलीम अली को जो है भाई हम बात कर लेंगे। देखो यहाँ पे सलीम अली, जो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर स्वामी, और एक तीसरा जो मैं आपको कह रहा था सलीम अली पक्षी अभयारण्य। सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है, ठीक है, ये गोवा में है भाई। ठीक है, और सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, एंड पक्षी वैज्ञानिक टाइटल दिया गया है, बर्ड साइंटिस्ट। याद रखना भाई, अभयारण्य की बात करेंगे तो गोवा, अगर ये नेशनल पार्क होता तो कश्मीर। भगवान महावीर स्वामी ने भाई गोवा की राजधानी पणजी। बच्चों लोकसभा की सीटें कितनी? 2, राज्यसभा की सीटें कितनी? 1, विधानसभा की सीटें कितनी? 40। तो मान लेना भाई, ठीक है, जो भगवान महावीर स्वामी जी जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, तो याद रखना भी जो सलीम अली है, भगवान महावीर से आशीर्वाद से जो गोवा के जो गांव है, कौन से गांव? मोलेम गांव। ठीक है, मोलेम वहाँ चला गया, किस लिए भाई? जो आप लोगों को याद रख लेना है, ये सलीम अली जो पक्षी अभयारण्य है ना, इसी का ही दूसरा नाम है ये मोलेम। तो हमें अलग से लिखा ताकि आप लोगों को याद रहे, सलीम अली जी भगवान महावीर स्वामी का आशीर्वाद लेके गाँव चला गया। ठीक है, राजस्थान भी, राजस्थान में आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है भाई, रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का एंड मरु उद्यान। ठीक है, ये फेमस राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क है। रणथंभौर ये सवाई माधोपुर में है, केवलादेव भरतपुर के अंदर है। ठीक है, और उसके अलावा मुकुंदरा हिल्स ये कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है। सरिस्का अलवर में है, और जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में जो फैला हुआ है वो कौन सा है? डेजर्ट नेशनल पार्क। तो याद रख लेना भाई, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और राजस्थान की राजधानी प्यारे बच्चों जयपुर है। लोकसभा 25, राज्यसभा 10, असेंबली सीट 200। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी चीज़ है भाई। ठीक है, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है, और पिन वैली है, इंद्र किला है, खीर गंगा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 और एक और है रोहल्ला।
रोहल्ला नेशनल पार्क एंड खीर गंगा, इंदर किला, पिन वैली और ग्रेट हिमालयन। तो हमें मानना है कि देखो भाई, हिमा को बोला गया चल, ठीक है, हिमा को बोला गया चल किसने? इंदर ने। इंदर ने हिमा को बोला चल कहाँ पे? ग्रेट हिमालय चलेंगे और वहाँ पे खीर लेके चलेंगे, ठीक है, और वहाँ पे जाके हल्ला करेंगे। हल्ला बाद में करेंगे, पहले जो सिकरी देवी जो नेशनल पार्क अभयारण्य जो यहाँ पे है, सॉरी, हिमाचल में, तो सिकरी देवी हमें मानना है माता जी है, ग्रेट हिमालय माता जी ऊंचाई पे रहते हैं, ठीक है। तो इंद्र ने हिमा को बोला चल सिकरी देवी माता की खीर लेके चढ़ा के आएंगे, और बाद में जो है पिन वैली, वैली वैसे भी क्या होती है? घाटी होती है, ठीक है। तो भाई आप ऐसे भी याद रख सकते हो, भाई ग्रेट हिमालय गए थे सिकरी देवी के इंद्र के साथ हिमा, वहाँ पे खीर चढ़ा के जब वापिस आ रहे थे तो इंद्र ने हिमा के पिन चुबो दी, तो वो वहाँ पे हल्ला कर रही थी, ठीक है। तो कैसे भी सोचो, बस याद करो बस उस चीज़ को, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में भाई शिमला, धर्मशाला, दो दो राजधानी है ना भाई। देखो लोकसभा की सीटें एंड राज्यसभा की सीटें एंड विधानसभा की सीटें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं जब आपको सभी राज्यों की बता रहा हूँ तो 2-3 राज्यों की आप लोगों भी कमेंट करके बतानी है, ठीक है। चलिए मणिपुर की, मणिपुर में ये जो आप लोग देख पा रहे हो ना, सबसे फेमस है केबुल लामजाओ, वर्ल्ड का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग जो आपका नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ है, मणिपुर के अंदर है, इम्फाल इसकी राजधानी है, ठीक है। इम्फाल इसकी राजधानी है। और आप लोगों को एक बड़ी चीज़ याद रखनी है भाई, मणिपुर में लोकसभा की सीटें आप लोगों को 2 करनी है, राज्यसभा की सीटें 1 करनी है, एंड विधानसभा की सीटें 60 करनी है। प्यारे बच्चों, एक यहाँ पे एक और भी नेशनल पार्क है, सिरोही नेशनल पार्क भाई, ठीक है, सिरोही नेशनल पार्क। तो ये केबुल लामजाओ वर्ल्ड का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क भारत के मणिपुर में है, याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई, जो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दूधवा, चंद्रप्रभा, दूधवा और चंद्रप्रभा 2 नेशनल पार्क है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों, हमें मान लेना है कि भाई उत्तर प्रदेश भारत में वैसे भी दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा है, तो चंद्रप्रभा नाम की जो गाय और भैंस की, कुछ भी मान लीजिए, भैंस की किस्म है जो सब ज़्यादा दूध देती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लोकसभा की सीटें भाई सभी से ज़्यादा 80, राज्यसभा की सीटें 31, विधानसभा की सीटें 403 सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है, याद रख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिजोरम में डम्फा, ये ऐसा भी लिखा आता है डाम्फा, ठीक है, जो डम्फा लिखा हुआ है, मुरलेन, दोनों के दोनों मिजोरम की राजधानी आइजोल, ठीक है। लोकसभा की सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा 1, विधानसभा की सीटें 40, ठीक है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जो मुरली है वो भाई डंपर चलाता है मिजोरम में, ठीक है। देखो रम पी करके मुरली क्या करता है? डंपर चलाता है, याद रखना भाई, ठीक है। टाइगर रिजर्व है ये। आंध्र प्रदेश में, ठीक है, पापीकोंडा, राजीव गांधी, और ये पुल्लिकट झील भी तो आती है इधर, एक पुल्लिकट झील फेमस है ना भाई, लास्ट क्लास में झीलें पढ़ाई थी हम लोगों ने, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी विशाखापट्टनम, एंड लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीटें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, एंड विधानसभा भी की सीटें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, हमें मान लेना है कि आंध्र प्रदेश में भाई एक पुल्लिकट झील है ना, वेंकटेश्वर महाराज का मंदिर है वहाँ पे, और राजीव नाम के शख्स ने भाई बहुत सारे पाप किए हैं, तो वो पाप धोने के लिए वहाँ जा रहा है, ठीक है। राजीव गांधी जी तो बड़े आदमी थे, ठीक है, कंप्यूटर क्रांति के जनक माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पंचायती राज, भारत में पंचायती राज के जनक है ना, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना भाई, ठीक है। आधुनिक पंचायती राज जनक माना जाता है राजीव गांधी जी, जिनके ज़माने में जो वोट डालने की उम्र 21 से घटा के 18 साल हुई थी। बिहार, कैमूर वन्यजीव, राजगीर, भीमबांध, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन,
ये फेमस फेमस नेशनल पार्क बिहार के अंदर है। पटना यहाँ की राजधानी है। लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें एंड विधानसभा की सीटें 243, राज्यसभा 16 एंड 40 लोकसभा। ठीक है, याद रखना भाई, सारे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु देखो, मन्नार की खाड़ी, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, पलानी हिल्स। ठीक है, एक ये और आता है गुइंडी नेशनल पार्क भी यही है। ठीक है, तो तमिलनाडु में प्यारे बच्चों लोकसभा की सीटें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, और 39 सीटें हैं। राज्यसभा में 18 हैं, विधानसभा में 234 है। तमिलनाडु के नेशनल पार्क मन्नार की खाड़ी देखो भाई, यहाँ पे मलाई मलाई आ रही है, अनार आ रहा है, मलाई आ रही है, पलानी हिल्स आ रही है। ठीक है, तो हमें मानना है अभी देखो जो ना गुंडी गुइंडी, कई कई जगह गुंडी भी लिखा आता है। ठीक है, जो गुंडी है भाई देखो, तो होता है गुंडा जो फिल्म में होता है, गुंडी होता है। गुंडी जो है ना भाई, पलानी हिल्स पे बैठ के मलाई खा रही है। अन्ना ने उसको देख लिया और मनारी खाड़ी में धक्का दे दिया कि अकेले अकेले खा रही है। ठीक है, हाँ, मुझसे मिलना नहीं आई। ओके, चलो भाई, केरल, साइलेंट वैली, पेरियार और एराविकुलम। ठीक है, ये ऐसे एर्नाकुलम लिखा आता है प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा गलत है, इसको ऐसे लिखना। और यहाँ पे इडुक्की झील भी तो है फेमस। ये पेरियार एग्जाम में बहुत बार आता है, साइलेंट वैली भी एग्जाम में बहुत बार आता है केरल में। ठीक है, केरल में जो परिवार है वो सब साइलेंट रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग याद रखना, क्योंकि वो डुक्के मारते हैं ना, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, केरल, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। लोकसभा की सीटें 20 है, राज्यसभा 9 है, विधानसभा की सीटें 140 है भी। ठीक है, 5 चीजें पहले चल रही प्यारे बच्चों, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अंडमान और निकोबार की राजधानी है श्री विजयपुरम। पहले पोर्ट ब्लेयर थी, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम भाई। ठीक है, लोकसभा में सीटें प्यारे बच्चों 1 है, राज्यसभा में है नहीं, और विधानसभा भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, माउंट हैरियट, रानी झांसी, साउथ बटन, महात्मा गांधी, कैंपबेल, सैंडल पीक। ठीक है, कैंपबेल भाई। ठीक है, हाँ, देखो हमें मानना है कि देखो माउंट क्या होते हैं, वैसे पर्वत होते हैं, तो मानना है कि अंडमान निकोबार में जो माउंट हैरियट है, जो ऊंचाई पे जो पर्वत है, वहाँ पे क्या लगा है भाई, कैंप लगा हुआ है। उस कैंप में कौन कौन गए, महात्मा गांधी जी और रानी झांसी जी। ठीक है, अभी स्वतंत्रता सेनानी गए हैं। ठीक है, तो बाद में क्या है भाई, देखो जो है वो कैंप जो लगा है वो साउथ में लगा हुआ है। ठीक है, वैसे भी अंडमान निकोबार जो है ना, पोर्ट ब्लेयर जो उसकी जो राजधानी जिसको आप बोलते हो, ये साउथ अंडमान है। ठीक है, वहाँ पे रानी झांसी की सैंडल रहेगी, और कैंप में गए थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, साउथ में रानी झांसी जी के साथ, ऐसे आप लोगों को याद रख लेना। ठीक है, कर्नाटक, बांदीपुर, अंसी, नागरहोल, तुंगभद्रा भी, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नेशनल पार्क। तो कर्नाटक, क्या कर, नाटक कर, नहीं तो तेरे को बांध देंगे। अंसी को कहा गया। ठीक है, एक नगर में, और गाना गा कौन सा, तुंग तुंगदा सोंग बजदा। ठीक है, तुंग तुंग करेंगे तो नाटक करेगी, नहीं तो तेरे को बांध देंगे। किसको बोला गया, अंसी को बोला गया। तो ये ऐसे आप लोग चीजें जोड़ो तो याद रह जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु भाई। और लोकसभा की सीटें कितनी है कर्नाटक में, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 12 हैं, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 224 है। ठीक है, तो कर्नाटक के अंदर भी जो लोकसभा की सीटें हैं प्यारे बच्चों वो 28 हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन रहता है ये। तो कर्नाटका हो गया, एंड उसके अलावा हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, गोवा हो गया भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, और तमिलनाडु हो चुका है, राजस्थान हो चुका है, हरियाणा के अलावा झारखंड हो चुका है, और शुरुआत में प्यारे बच्चों हम लोगों ने मध्य प्रदेश पूरा पूरा पढ़ दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आप लोगों ने ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क पढ़े हैं ना भाई, अगर आप लोग इतना याद कर लेते हो तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि सेशन भी आप लोगों को पसंद आया होगा। बस ट्रिक आप लोग अपनी खुद की बनाएं,
हाँ, हालाँकि कई बच्चे जो ट्रिक्स वगैरह है भई बहुत ज़्यादा ट्रिक भी किसी काम की नहीं होती, लिख-लिख के याद कर लिया करो तब आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो इस क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।